रात शांत थी, ऐसी शांति जो फुसफुसाहट और सपनों को आमंत्रित करती है। 6 साल का राजू और 5 साल की प्रिया अपने बिस्तरों में दुबके हुए थे। बाहर एक उल्लू की नरम आवाज सुन रहे थे। उन्होंने अभी अभी प्राचीन किलों के बारे में एक किताब पढ़ना समाप्त किया था और उनके दिमाग अभी भी भव्य हॉल और गुप्त रास्तों में घूम रहे थे। रियो, उनका कुत्ता, अपनी नींद में गहरी सांस ले रहा था और मिट्ठू तोता अपने पंखों में दुबक गया था। जैसे ही उनकी आंखें धीरे से बंद हुईं, उन्होंने खुद को अपने आरामदायक बेडरूम में नहीं, बल्कि एक शानदार जादुई महल के भीतर एक विशाल चांदनी से भरे कक्ष में पाया। ऊंची मेहराबदार खिड़की से छनकर आती नरम रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे। यहाँ कोई नुकीले कोने नहीं थे, केवल चिकनी घूमती हुई दीवारें थीं जो प्राचीन रहस्यों के साथ गुनगुना रही थीं। हम कहाँ हैं? प्रिया ने फुसफुसाया। उसकी आवाज जिज्ञासा से भरी थी, लेकिन डर का कोई निशान नहीं था। यह महल अजीब तरह से शांत करने वाला महसूस हुआ। राजू ने चारों ओर देखा। यह हमारी किताब के महल जैसा दिखता है, लेकिन और भी नरम। अचानक एक शांत कोने से एक चमचमाती धुन इकट्ठा होने लगी। वह घूमती हुई, घनी हुई और फिर जैसे उनके कोमल आश्चर्य से खींची गई हो, आकार लेने लगी। ये कोई भयंकर अजगर या खड़खड़ाता हुआ शूरवीर नहीं था, बल्कि एक सुंदर मोती जैसा रथ जो पूरी तरह से नरम, घूमते हुए बादलों से बना था। उसके पहिए शांत फुसफुसाहट थे और उसकी लगाम चांद की किरणों से बुनी हुई थी। यह एक सच्ची जादुई परिवर्तन था। एक बादल रथ, राजू ने सांस रोककर कहा। उसकी आंखें बड़ी थीं। यह कितना आरामदायक लगता है। प्रिया ने एक संकोच भरा हाथ बढ़ाया। रियो, आश्चर्यजनक रूप से जागृत और सतर्क, ने एक नरम भौंक को निकाली और धीरे से रथ को अपनी नाक से धकेला, जैसे उन्हें अंदर आमंत्रित कर रहा हो। मिट्ठू नीचे फड़फड़ाया। बादल की सवारी, नरम, शांत। बादल रथ से एक नरम आमंत्रित गुनगुनाहट निकली। ऐसा महसूस हुआ जैसे यह केवल कोमल वाहनों और यात्राओं के लिए ही बनाया गया था। राजू और प्रिया सावधानी से उस पर चढ़े, फूले हुए सीटों में बैठ गए, जो एक कोमल सपने पर लेटने जैसा महसूस हुआ। रियो उनके पैरों के पास दुबक गया और मिट्ठू चांद की किरणों वाली लगाम पर बैठ गया। एक लगभग अगोचर उठान के साथ बादल रथ चुपचाप मेहराबदार खिड़की से बाहर और विशाल रात के आकाश में तैर गया। उनके नीचे जादुई महल झिलमिला रहा था। उसकी मीनारें चांदनी को मोती जैसी उंगलियों की तरह पकड़ रही थी। उनकी यात्रा अविश्वसनीय रूप से शांत करने वाली थी। वे नींद भरे चांदी के किनारों वाले बादलों के पास से तैरते हुए गए, जो गुजरते समय नरम धुनें गुनगुना रहे थे। उन्होंने तारों के समूह को करीब से देखा, बिखरे हुए रत्नों की तरह चमकते हुए। हवा ठंडी और ताज़ी थी, दूर के रात में खिलने वाले फूलों की सुगंध लिए हुए थी। ऐसा लगता है जैसे हम एक लोरी के माध्यम से तैर रहे हैं। प्रिया ने राजू के कंधे पर अपना सिर रखते हुए बुदबुदाया। तारे गा रहे हैं। राजू सहमत हुआ। यह सबके अद्भुत आश्चर्य से पूरी तरह शांत महसूस कर रहा था। उनकी जिज्ञासा संतुष्ट थी। वे धीरे से एक घूमती हुई निहारिका की ओर तैरते हुए गए। ब्रह्मांडीय धूल और प्रकाश का एक विशाल बादल, जहां छोटे नवजात तारे अभी अभी चमकना शुरू कर रहे थे। बादल रथ रुका, जिससे उन्हें तारों की धूल के अलौकिक नृत्य को देखने का मौका मिला। यह शांत शुरुआत की जगह थी और इसने उन्हें आश्चर्य की एक गहरी शांतिपूर्ण भावना से भर दिया। एक लंबी शांत यात्रा के बाद बादल रथ मुड़ा। उसकी चांद की किरणों वाली लगाम धीरे से चमक रही थी और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। वह जादुई महल की मेहराबदार खिड़की से वापस अंदर आया और उसी चांदनी से भरे कक्ष में धीरे से रुका। धीरे धीरे बादल रथ खुलने लगा। फुसफुसाते हुए पहिए घुल गए। चांद की किरणों वाली लगाम फीकी पड़ गई और मोती जैसी सीटें एक चमचमाती धुंध में वापस नरम हो गई, जो फिर बस गायब हो गई। एक कोमल आरामदायक उपस्थिति के लिंगरिंग सेंस के अलावा कोई निशान नहीं छोड़ा। राजू और प्रिया ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में उस जादुई चमक का प्रतिबिंब था जो उन्होंने अब भी अनुभव की थी। वे शांत, शांतिपूर्ण और रोमांच की एक शांत भावना से भरे हुए महसूस हुए। रियो ने जम्हाई ली, अंगड़ाई ली और वापस लेट गया। मिट्ठू ने अपने पंखों को संवारा।
फिर अपनी आंखें बंद कर ली। बाद में अपने बिस्तरों में वापस। उनके घर की परिचित आवाज़ें अविश्वसनीय रूप से आरामदायक थीं। राजू अपने तकिए में और गहराई से दुबक गया। उसके चेहरे पर एक नरम मुस्कान थी। प्रिया ने अपने पसंदीदा टेडी बियर को गले लगाया। बादल रथों और फुसफुसाते तारों का सपना देख रही थी। रियो ने एक संतुष्ट आह भरी शांत उड़ानों का सपना देख रहा था। मिट्ठू ने एक छोटी नींद भरी चहचहाहट निकाली, फिर अपना सिर पंख के नीचे दबा लिया। पारिवारिक प्यार की गर्माहट, उनकी जादुई यात्रा के आश्चर्य और जिज्ञासा की संतुष्ट शांतिपूर्ण भावना से भरे हुए राजू, प्रिया, रियो और मिट्ठू धीरे से नींद में चले गए।